हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हेन वी पील द स्किन ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव. ठीक है, तो ये हमें कह रहे हैं कि जब हम पोटैटो ट्यूबर की स्किन पील करते हैं तो हम एक्चुअली में क्या पील कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर पील कर रहे हैं. ओके, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है. एपिडर्मिस, क्यूटिकल, पेरिडर्म या सैपवुड. तो यूजुअली किसी के दिमाग में आएगा आंसर एज एपिडर्मिस, क्योंकि ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है. तो आंसर एपिडर्मिस नहीं है. देखिए क्या होता है कि जो भी आपका प्लांट हो स्टेम होता है, जो डाइकॉट है, उसमें होता है सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप कहते हो कॉर्क केम्बियम. ठीक है, जिसे आप ऑल्सो कहते हो फेलोजन. अब ये फेलोजन या कॉर्क केम्बियम क्या करता है, अपनी बाहर की तरफ कुछ सेल्स देता है और अंदर की तरफ भी कुछ सेल्स देता है. बाहर की तरफ जो सेल्स देता है उनसे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप कहते हो कॉर्क. ऑल्सो इट इज नोन एज फेलम, राइट. और अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर देते हैं या सेल्स देते हैं वो स्ट्रक्चर बनाते हैं एक, जिसे आप कहते हो सेकेंडरी कॉर्टेक्स. और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को ही आप बोलते हो फेलोडर्म. ओके, तो अब ये फेलोडर्म, फेलोजन और फेलम, ये तीनों ही मिलकर आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे आप कहोगे पेरिडर्म. ठीक है, अब जब पेरिडर्म बन रही होती है, पेरिडर्म के भी सबसे बाहर प्रेजेंट होती है यूजुअली एपिडर्मिस. लेकिन क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम ये पूरी एपिडर्मिस टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है. तो एपिडर्मिस ने तो अपना वजूद खो दिया, राइट. इट लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी. तो एपिडर्मिस तो बचा ही नहीं. तो इस टाइम पे जो आप सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर पील कर रहे हो वो एक्चुअली में पेरिडर्म है. ठीक है, क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल बस एक वैक्सी लेयर है, ये कोई सेल्यूलर लेयर नहीं है जो आपके पोटैटो ट्यूबर के बाहर दिखेगी. और सैप वुड रादर आपके वीकेंड से अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है ना, क्योंकि ये जाइलम है तो ये तो इन स्ट्रक्चर्स के भी अंदर प्रेजेंट होगी. ओके, so the final answer would be option A, that is your periderm. So we can write over here answer as periderm. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.